हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9 नंबर, इसके बाद 10 नंबर भी बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, और हम लोग एक ही टाइप का क्वेश्चन कर भी रहे हैं। अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, किसी रो या कॉलम में 1-1 देखने को मिल ही जा रहा है ना। और बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 जो छूटा हुआ है, इसके बाद हम लोग उसी पे आएंगे, वही क्वेश्चन पे आएंगे। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में किसी रो या कॉलम में 1 दिख जाए तो हम लोग सेम टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और किसी रो या कॉलम में 1-1 दिख ही जा रहा है, और हम लोग अभी तक फ़िलहाल एक ही टाइप में सारा क्वेश्चन को रखे हुए हैं। तो 9 नंबर भी ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा और जल्दी अगर बनाने की कोशिश करें तो बहुत तरीका है जो बन जाएगा, है ना। बहुत तरीका है जो बन जाएगा। और एक चीज़ अगर हम लोग बात करें, अगर यहाँ पे 1-1 है तो सब लोग का दिमाग में आ रहा होगा कि 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0, वो भी तरीका सही है। मतलब अगर 1-1 अगर किसी रो या कॉलम में दिख गया तो 2 0 बनाना पड़ता है और 2 0 लाना पड़ता है, ये भी सही है। लेकिन कुछ हम थोड़ा हट के सोच रहे हैं, वो तो एक तो है ना टाइप ही है कि हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, है ना। कि अगर 1-1 है, 3 1-1 है तो एक 0 और ये भी क्या हो गया 0, इस टाइप का हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। लेकिन कुछ और जल्दी बनाने के चक्कर में और जल्दी सॉल्यूशन आ जाए और जल्दी आंसर तक पहुंच जाए, है ना। और एक तरीका आप लोग को पता है कि 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0, 2 0 होगा, है ना। ऐसे भी हम लोग बना लेंगे। और हम कुछ थोड़ा हट के सोचना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे BC है तो हमको लगता है यहाँ पे A का कमी है, और जो इसको कमी है बगल में वही चीज़ है। मान लो मेरे पास BC है और मेरे पास A नहीं है, तो मेरा जो कमी को पूरा बगल से हो सकता है। अगर यहाँ पे CA है और मेरा कमी B है, मान लो मेरा 3 दोस्त हैं A B C, जिसमें से 2 दोस्त दिख रहा है B और C, है ना, और A नहीं दिख रहा है, तो बगल से अगर A मिल जाएगा तो A B C। उसी तरह यहाँ पे CA है ना, और कमी किसका है B का, तो इधर से B मिल जाएगा तो यहाँ भी ABC हो जाएगा। उसी तरह यहाँ AB है और यहाँ पे क्या कमी C, तो बगल जो मेरे को कमी हो रहा है, जैसे यहाँ पे कमी हो रहा है A का तो बगल से मिल जा रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है B का तो यहाँ से B मिल रहा है, यहाँ से AB है, यहाँ से कमी किसका हो रहा है C का, तो यहाँ से C मिल जा रहा है। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो हम क्या बात करने जा रहे हैं, अब बहुत बच्चा का अगर ऐसा सोच है कि 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0 तो भी बनेगा, तो आप है ना ऐसा क्वेश्चन हम है ना इस रूल से हम बहुत बनाने का कोशिश किए और बहुत बनाए भी हैं। तो आप है ना 0 करके बना सकते हैं, वैसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन कुछ इस क्वेश्चन में कुछ एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जो हम उस नियम से बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0, 2 0 बना के बनाना है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन हम कुछ अलग है ना, हमको और जल्दी सॉल्यूशन लाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ मेरे को दिखा है, हम वो बताने वाले हैं। अलग टाइप का सॉल्यूशन थोड़ा बता रहे हैं। अगर हम लोग बात करें, ABC है, इधर से ले रहा है ना, BC है, इधर से A ले रहा है, तो हमको लगता है कि ये मेरा C2 है, ये मेरा C2 है, A मेरा C1 है, A मेरा C3 है। तो हमको लगता है C2 और C3 को जोड़ दिया जाए, ऐसे बोलते हैं C1 C2 C3, हाँ ऐसे बोलते हैं R1 R2 R3। तो हम इधर से जोड़ रहे हैं, तो जब इधर से जोड़ते हैं तो लेफ्ट राइट जोड़ रहे हैं, तो लेफ्ट राइट में C2 C3 या C होता है, C1 होता है, तो लेफ्ट राइट में कॉलम वाइज होता है। तो अगर हम इधर से बात करें तो C2 और C3 को जोड़ दिया जाए तो अप्लाई है ना, C3 का नया नाम है ना, C3 का नया नाम है C3, और किसको जोड़ रहे हैं C2 को, C3 और किसको जोड़ रहे हैं C2 को, घटा नहीं रहे बल्कि हम C3 और C2 को एक साथ जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद
बताया गया था पहले अगर C3 है तो एरो के पहले भी C3 ही होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया होगा। तो हम घटा नहीं रहे, पहले करते थे है ना 1 में 1 0, हम ओ नहीं लगा रहे हैं, मेरा कुछ अलग नियम से बना रहे हैं। आप 1 1 0 1 1 0 वैसे भी बना सकते हैं, हम कुछ अलग नियम से दिखा रहे हैं ताकि बहुत जल्दी आंसर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ अलग मेथड नज़र आ रहा है, हर एक क्वेश्चन में नहीं आ सकता है लेकिन इस क्वेश्चन में आ रहा है। C3 और C2 को जोड़ दें, C3 और C2 को जोड़ दिए और C3 और C2 को जोड़े तो पहले C3 है तो एरो से पहले क्या होगा, C3 ही होगा, ये आपको पता है। अब कोई बच्चा अगर बोल रहा होगा कि सर C2 C3 को क्यों जोड़ रहे, तो अभी रीजन बताए थे, यहाँ पे BC है तो A आ जाएगा तो ABC, यहाँ पे CA है तो B आ जाएगा तो ABC, यहाँ पे AB है और कमी किसका है, C, तो जो जो इसमें कमी है बगल से मिल जा रहा है। और तीनों में जब ABC हो जाएगा, तीनों में जब ABC हो जाएगा तो कॉमन निकल जाएगा तो 1 1 होगा, है ना। और जब 1 1 होगा तो आप लोग को बताया गया था किसी प्रॉपर्टी हमको लगता है तीसरा में बताया गया था कि किसी दो या रो कॉलम अगर बराबर हो जाए तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखते हैं, वो मेथड से बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग 2 0 करके भी बना सकते हैं। तो हम क्या किए, डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 ABC, और यहाँ पे BC था, A का कमी है तो आ जाएगा ABC इस टाइप से, और यहाँ पे CA है तो B का कमी आ जाएगा तो ABC यहाँ भी आ जाएगा क्योंकि ये दोनों जोड़ दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ AB है तो C का कमी है तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा ABC। समझ आ रहा है आप लोग को। अब देखें कि ABC जोड़ने के बाद तीनों में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। तो जब तीनों में जोड़ें तो सेम चीज़ आ गया। तो सर आप क्यों जोड़ रहे थे, हम इसीलिए तो ऐसा जोड़ रहे थे ताकि जोड़ने के बाद तीनों में सेम आ जाएगा, और तीनों में जब सेम आ जाएगा तो तीनों में सेम आने के बाद हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ये मेरा हो गया C1, ये मेरा हो गया C2, ये मेरा हो गया C3। तो हम ऐसे नहीं बात करें, अगर ऐसे बात करते तो R1, ऐसे बात करते R2, ऐसे बात करते R3। तो हम लोग जो भी अभी तक अप्लाई से लेकर आगे भी बात करने जा रहे हैं, खड़ा लाइन को बोलते हैं C1 C2 C3। तो यहाँ भी बात हो रहा है C1 C2 C3। तो कहाँ से कॉमन निकल रहा है, कहाँ से कॉमन निकल रहा है, पहला नहीं दूसरा नहीं C3। ऐसे अगर निकलता तो R1, ऐसे निकलता R2, लेकिन ऐसे निकल रहा है तो कौन सा कॉलम है ना, टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम, है ना, कॉमन फ्रॉम C3। तो डेल्टा इक्वल टू ABC बाहर हो जाएगा, है ना, ABC अगर बाहर हो जाएगा, है ना, ABC बाहर हो जाएगा तो आप लोग को बताया गया है कि कॉमन अगर 3 गो दिख रहा है तो वो एक ही गो आता है। कॉमन का मतलब है ना सेम चीज़ मिलना चाहिए, और सेम चीज़ जब कॉमन आता है तो एक ही बाहर होता है, भले 3 दिख रहा होगा। तो यहाँ पे तीनों में एक कॉमन निकल गया तो बच क्या गया 1 1 1 ABC 1 1 1, ये चीज़ हुआ। और आप लोग को पता है कि अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे C1 और यहाँ पे क्या हो गया C3। तो यहाँ पे हो गया हेयर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल या सेम, आइडेंटिकल हेयर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो प्रॉपर्टीज है ना, डे 2 का क्लास में प्रॉपर्टी है ना 8 तक बताया गया था, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर तीसरा था कि अगर किसी दो रो या दो कॉलम अगर बराबर दिख जाए तो डायरेक्ट हम लोग एक्सपेंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर हम लोग है ना 0 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे C1 और C3 बराबर दिख गया 1 1, यहाँ भी 1 1। तो C1 और C3 अगर बराबर दिख गया तो बताया गया था प्रॉपर्टी 3 में कि 2 रो या 2 कॉलम अगर अचानक कभी बराबर दिख जाए तो हम लोग प्लस माइनस प्लस करके नहीं सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट हम लोग डेल्टा का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 0 देंगे, और इसीलिए मेरा आंसर क्या हो गया 0। तो हम लोग को एक मेथड और था कि 1 में 1 0 आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमको है ना इस क्वेश्चन में कुछ अलग मेथड भी दिखा तो हम अलग मेथड से बना दिए। तो आप 0 करके भी बना सकते हैं। मेरे को क्या दिखा, अगर यहाँ पे BC है, यहाँ पे क्या है BC है तो यहाँ पे A का कमी है, तो यहाँ पे BC है तो यहाँ पे क्या कमी है,
है ना ए का, तो यहाँ से ए मिल गया। यहाँ सी ए है तो क्या कमी है बी का, तो यहाँ से बी मिल जा रहा है। यहाँ ए बी है तो यहाँ क्या कमी सी। तो कहने का मतलब है हमको लगा जो यहाँ कमी है बगल से भरपाई हो जा रहा है और सब में ए बी सी आ जाएगा तो कॉमन निकलेगा। तो ये दोनों जब सेम हो जाएगा, दो कॉलम या दो रो, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर क्या लिखते हैं 0। इसीलिए है ना कुछ अलग मेथड से बता दिए गए, लेकिन बाकी आप लोग 2 0 करके भी बना सकते हैं। नोट करें। हम लोग अभी अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखे हैं और हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 10 जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जैक बोर्ड में 2 बार है ना, एक क्वेश्चन 2 बार लगभग पूछा हुआ भी है, 2 बार पूछा है और VBI भी है। तो हम लोग इसको अच्छे से देखें क्वेश्चन को। अब बात एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले सर ये थोड़ा लग रहा होगा कि 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो सच में 1 1 टाइप का क्वेश्चन नहीं है। तो अब धीरे धीरे क्वेश्चन कुछ ना कुछ चेंज होते जाएगा, तो अच्छा बात है। 1 1 नहीं है, अगर 1 1 होता तो हम लोग किसी रो या कॉलम में 1 1 देखते हैं तो उसको सेम टाइप में रखते हैं, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन अब 1 1 नहीं दिख रहा है तो सेम टाइप सच में नहीं है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो अगर 1 1 नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। अगर 1 1 होता तो हम लोग जानते हैं, अभी तक चर्चा हम लोग 1 1 का ही कर रहे थे और सेम टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे, और अभी थोड़ा अचानक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया हुआ है, जिसके वजह से हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी छोड़ के रखे हैं कि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसीलिए अब हम लोग का 1 1 अगर ख़त्म हो गया या 1 1 अगर अचानक कभी आ जाता है तो 1 1 के बारे में हम लोग सीख गए कि 1 1 अगर आता है तो डायरेक्ट हम लोग 2 0 करते हैं। लेकिन अगर 1 1 नहीं आया है तो क्वेश्चन में है ना उतना भी हैवी नहीं है कुछ, है ना। 1 1 नहीं है तो ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व होगा, बहुत ईजी है। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले ए कॉमन निकल रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 0 के पास तो कुछ भी है, 0 से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, मन क्या तो ए भी निकाल सकते हैं, मन क्या बी। 0 हमेशा अवेलेबल बैठा हुआ रहता है, आपको ज़रूरत के हिसाब से वो दे देगा। अब बात रहा इधर से भी क्या निकल रहा है, बी, चलो, और इधर से भी क्या निकल रहा है, सी। तो इधर से बी, इधर से सी, इधर से, तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग, या हम लोग ऐसे लिखते हैं टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम, पहले हम R1 से बात करते हैं, R2 से बात करते हैं, R3 से। अब कोई बच्चा का अगर कहना है कि सर अगर हम बात करें तो C1 C2 से a स्क्वायर निकल रहा है और इधर से a निकल रहा है, तो रो में अगर देख रहे हैं तो a निकल रहा है, अगर कॉलम में देख रहे हैं तो a स्क्वायर कॉमन है, b स्क्वायर है, ठीक है। तो आप रो से भी निकाल सकते हैं, कॉलम से। सर कॉलम में तो कुछ ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन हाँ बात सही है, अगर रो में a निकल रहा है तो रो में निकालने के बाद आपको फिर कॉलम से भी हमको लगता है a भी निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है बात वही है। तो आप अगर रो नहीं अगर निकाल रहे हैं तो कॉलम से भी निकाल सकते हैं। a मेरा हो गया C1, a मेरा हो गया C2, a मेरा हो गया C3, a मेरा क्या हो गया C3। तो a है ना, तो हम लोग क्या कॉमन निकल रहा है, इधर से a स्क्वायर, इधर से b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, a मेरा हो गया C2 एंड c स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 वी गेट। तो C1 से a स्क्वायर निकला, C2 से b स्क्वायर निकला, C3 से c स्क्वायर निकला। अब किसी बच्चे को लग रहा है सर हम लोग R1 से भी निकाल सकते थे, हाँ R1 से भी आप a b c निकाल सकते हैं। तो सर a निकल रहा है इधर a स्क्वायर, तो आप आगे अगर R1 से a निकालते हैं तो हो सकता है कि फिर कॉलम से भी a निकालना पड़ता है। आप देख लीजिएगा, है ना, लास्ट में आपको है ना ओवरऑल a स्क्वायर ही बाहर निकलेगा। तो अगर बात करें, a मेरा हो गया C1, a मेरा हो गया C2, a मेरा हो गया C3। तो C1 तो इसको बोलते हैं खड़ा लाइन, C1 C2 C3। तो आप लोग को पता है कि खड़ा लाइन C1 C2 C3, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं तो R1 R2 R3, लेकिन हम लोग खड़ा निकाल रहे हैं तो खड़ा लाइन
C1 होता है खड़ा लाइन, C2 आप मैट्रिसेस में पढ़े हैं, सबसे पहले रो और कॉलम ही पढ़ाया जाता है, और थर्ड लाइन है जो खड़ा लाइन है वो C3 है। तो यहाँ से आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन, तो इधर बच गया 0BC, और इधर से बी स्क्वायर बाहर हो गया तो बच गया A0C, इधर से a स्क्वायर तो BC बचा, इधर से बी स्क्वायर तो a और c बचा। तो हम बताए थे 0 से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, 0 हमेशा तैयार रहता है। आप a स्क्वायर निकालें, बी स्क्वायर निकालें, आप अगर बी स्क्वायर यहाँ से निकाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से बी स्क्वायर निकल सकता है, 0 के पास अवेलेबल रहता है। तो यहाँ हो गया AC स्क्वायर निकल गया, तो AB ए चीज़ हो गया। अब अगर हम लोग बात करें, a मेरा आ गया है ना, डेल्टा इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इतना तक तो हम लोग काम कर लिए। अब अगर बात करें तो बताया गया था सर, अगर हम लोग बात करें अभी भी कॉमन निकल रहा है, लग रहा है R1 से A कॉमन निकल रहा है, R1 से A, R2 से B, R3 से C। तो अभी हम लोग फिर अगेन अप्लाई करेंगे, A मेरा R1 है, A मेरा R2 है, A मेरा R3 है। तो मेरा कहने का मतलब है पहले C1 से A स्क्वायर निकला कॉमन, C2 से B स्क्वायर, C3 से C स्क्वायर। तो जब आप कॉमन ले लिए, बाहर कर लिए, तो फिर अभी भी कॉमन दिख रहा है। अब ऐसे कॉमन नहीं दिख रहा है, 0BC नहीं दिख रहा है, लेकिन इधर से दिख रहा है कि दो A कॉमन है। तो सर 0 के पास नहीं, तो बताया गया था कि 0 गुने A अगर बगल में होगा भी तो नहीं दिखता है, वो 0 के बराबर होता है। तो आप A 0 से कभी भी ले सकते हैं। तो मेरा कहने मतलब 0 से हम लोग कुछ भी बाहर कर सकते हैं। तो A कॉमन, इधर से B भी कॉमन, इधर से C से। आप खुद देखें, अभी खड़ा से कॉमन निकाल रहे थे, खड़ा से निकाल रहे थे खड़ा, इसीलिए आप लिखे C1 C2 C3। लेकिन इस बार जो हम लोग कॉमन ले रहे हैं वो ऐसे नहीं निकल रहा है, क्योंकि B और C डिफरेंट है, इधर से डिफरेंट है, नहीं निकलेगा। लेकिन सोया हुआ लाइन से R1 से A, R2 से B, R3 से C, तो इधर से ऐसे निकालें तो C1 C2 C3। लेकिन अब सोया हुआ लाइन से निकालेंगे तो R1 R2 R3। तो अगेन है ना, टेकिंग A, B and C common from R1 R2 and R3 we get। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा, है ना, यहाँ से मेरा आ जाएगा टेकिंग A, B and C common from R1 R2 and R3 we get। तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा, पहले से A स्क्वायर, फिर A बाहर होगा, है ना। तो किसी रो से बाहर हो रहा है A, तो हो जाएगा A क्यूब, पहले 2 था और A बाहर हो गया, है ना। किसी रो से, एक रो से A बाहर हुआ तो A क्यूब हुआ, और दूसरा रो से B बाहर हुआ तो B स्क्वायर, पहले से है 2 गो और एक B और कॉमन आ रहा है तो B क्यूब हो जाएगा। और C स्क्वायर पहले से है, C फिर R3 से कॉमन आ रहा है तो R1 से A आया A क्यूब, R2 से B आया B क्यूब, R3 से C आया C क्यूब। तो मेरा हो जाएगा 0 0, यहाँ 1 1, इसके बाद इधर से B निकला तो 1 0 1, और इधर से C निकला तो C निकलने बाद क्या बच गया 1 1 0, A मेरा हो गया। तो आप लोग को पता है कि शुरुआती क्वेश्चन में 1 1 किसी रो या कॉलम में 1 1 देखने को नहीं मिला, लेकिन नहीं मिला तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लास्ट में 2 1 दिख ही गया, तो 2 1 दिख गया। सर आप तो बोले थे 3 1 दिखना चाहिए, तो अच्छा बात है, 3 1 नहीं दिखा तो क्या हुआ, उसके बदले में एक 0 तो आ गया ना, एक 0 तो आ गया। और जबकि डिटर्मिनेंट्स बोलता है कि किसी भी हाल में 2 0 आना चाहिए, तो 2 0 आना चाहिए, तो इस 1 में 1 घटा देंगे तो एक 0 आ जाएगा। या तो फिर इधर से इधर आप घटा रहे हैं तो भी 0 आएगा। तो आप अगर लेफ्ट राइट करके घटा रहे हैं तो कॉलम अप्लाई कर रहे हैं, बताया गया था। अगर ऊपर नीचे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो रो अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कॉलम से भी 0 ला सकते हैं और रो से भी ला सकते हैं। तो अगर हम बात करें, A मेरा C1 है, A मेरा C2 है, A मेरा C3 है, तो आप अगर इस टाइप से अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस टाइप से लेफ्ट राइट या लेफ्ट राइट इस टाइप से अप्लाई कर रहे हैं तो C1 होता है। तो आपको पहले बता दिया गया है, अगर आप ऐसे अप्लाई कर रहे हैं तो R1 R2 R3, तो हम लेफ्ट राइट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब C2 और C3 अप्लाई कर रहे हैं, तो लेफ्ट राइट C अप्लाई होता है।
अगर ऊपर नीचे होता तो रो अप्लाई होता है, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है कि रो होता है और इधर रो होता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। तो लेफ्ट राइट जब भी बोला गया है लेफ्ट राइट तो कॉलम अप्लाई करना है। तो एक जीरो बना हुआ है, तो एक जीरो और लाने के लिए तो 1 1 तो अवेलेबल है, तो हम लोग इस 1 में U1 घटा देंगे। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई है ना, अप्लाई C2 में से C3 घटा रहे हैं। C2 में से किसको घटा रहे हैं, C3। तो 1 1 क्या हो जाएगा, 0। लेकिन बताया गया था पहले अगर C2 है तो एरो के पहले भी C2 ही होना चाहिए, एरो के पहले भी क्या होना चाहिए, C2 होना चाहिए। तो C2 में किसको घटा रहे, C3। तो यहाँ से आ जाएगा, है ना, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू AQ BQ CQ। तो मेरा 0 1 1 ऐसे में रहेगा। अब हम लोग C2 में C3 घटा रहे हैं, तो C2 है और C3 को घटाएंगे तो 1 और 1 0, ए मेरा हो जाएगा 0। अब बात करें इस 0 है और इस 1, तो C2 और C3 के बीच में क्या देना, माइनस। तो C2 मेरा 0 है और C3 1 है, तो बीच में माइनस, तो रिजल्ट आ जाएगा -1। उसी तरह C2 मेरा 1 है और C3 0 है, तो दोनों के बीच में क्या लगाना है, माइनस। तो C2 में 1 में से 0 घटाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। तो ये मेरा रिजल्ट क्या हो गया, 1। लेकिन बात ये भी बताया गया था अगर पहले जो होता है, पहले कौन है, C2, तो C2 लाइन चेंज करेगा, तो C2 1 0 1 था, लेकिन अब 0 -1 1 कुछ अलग हो गया। तो मेरा पहले अगर C2 लाइन है, पहले कौन है, C2 लाइन, तो C1 और C3 सेम रहेगा, सिर्फ C2 चेंज करेगा। इसी वजह से C1 और C3 सेम दिखेगा। अगर 1 1 है तो 1 0 सेम रहेगा। तो बताया गया था अगर, है ना, अगर 2 1 है तो एक 0 और बना लें, क्योंकि डिटरमिनेंट में 2 0 बनाना पड़ता है। तो आप घटा लिए, घटाने के बाद बताया गया था अगर आगे C2 है तो C2 लाइन पूरा चेंज कर गया होगा। देखिए पहले 1 था, जहाँ पे अब 0 हो गया, जहाँ पे वो 0 था वहाँ -1 हो गया, और जहाँ 1 था वहाँ 1 ही रह गया। लेकिन C1 और C3 सेम रहेगा, लेकिन C2 लाइन चेंज करेगा, क्योंकि बताया गया है कि एरो के पहले जो होता है वो लाइन चेंज कर जाता है। उसी तरह अब क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड। तो आप लोग को बताया गया था 2 0 आने के बाद हम लोग एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करने के लिए अगर आपको नहीं पता चले, अप्लाई या कॉमन के बारे में आपको पता नहीं चल पाता है, तो आप सबसे पहले हाथ चला के देखें। तो बोला गया था कि एक्सपेंड हम लोग उधर करते हैं जिधर 2 0 मिलता है। तो 2 0 किधर मिल रहा है, क्या इधर मिल रहा है क्या, नहीं। क्या इधर 2 0 है क्या, नहीं। क्या इधर 2 0 है क्या, नहीं। तो हम लोग को 2 0 की तरफ एक्सपेंड किया जाता है। तो 2 0 ऐसे है, तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं R1, इधर बोलते हैं R2, इधर बोलते हैं R3। अगर ऐसे मिलता C1 C2 C3 तो ये एकदम समझ में आना चाहिए। अगर अभी भी किसी को रो कॉलम में कंफ्यूज है तो अच्छा बात नहीं है ना, अब क्लियर हो जाना चाहिए। अगर C1 C2 C3, खड़ा को बोलते हैं C1, खड़ा को C1 C2 C3। अगर सोया हुआ है तो R1 R2 R3। तो 2 0 किधर मिल रहा है, सोया हुआ, कैसा सोया, R1। तो एक्सपेंडिंग अलोंग, है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू AQ BQ CQ। तो बताया गया था इसके और डिटरमिनेंट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई लिखो। 0 के लिए आप लोग को बहुत क्वेश्चन बना लिए, 10 क्वेश्चन के आसपास लगभग आप बना रहे हैं। तो बार बार बोला जा रहा है कि आप अगर, है ना, डे 6 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डायरेक्ट ये वीडियो को नहीं देखें, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और हम लोग 5 का 10 नंबर तक पहुंच गए हैं। तो वहाँ पे 0 के बारे में बताया गया था कि 2 0 अगर आता है तो इस 0 के लिए 0 हो गया, इस 0 के लिए भी 0 हो गया। तो डायरेक्ट किसके लिए सॉल्व करना है, सिर्फ 1 के लिए। तो यहाँ +1 होगा, लेकिन क्या करें, अगर प्लस आप दे सकते हैं तो भी सही है, अगर नहीं भी दे रहे तो भी सही है। तो 1 लिखने के बाद 1 के सीधा में कट हो जाएगा, तो बचेगा, पहले 1 लिखें और 1 लिखने के बाद 1 के सीधा में कट हो गया तो बच गया 1 1 1 -1 1, क्योंकि 1 और E1 के सीधा में, इस 1 के सीधा में इधर और इधर कट हो जाएगा, तो ये सब एलिमेंट्स बचेगा। तो ये हो जाएगा AQ BQ CQ। आप लोग को बोला गया था कि पहले इधर से गुना करते हैं तो 1, पहले किधर से गुना करते हैं, इधर से 1, और इधर से गुना करेंगे तो -1। लेकिन आप लोग को बोला गया था इधर से गुना पहले करते हैं तो 1,
लेकिन इधर से जब आप गुना कीजिएगा तो इधर तो माइनस तो आया हुआ है, लेकिन इधर से जब गुना करते हैं तो ये तो माइनस इसका है। तो जब भी इधर से गुना पहले करेंगे तो एक माइनस अपने से लगाते हैं, तो इसका माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो डेल्टा इक्वल टू आ गया 1 1 2, तो 2AQ BQ CQ, ए मेरा है ना आंसर हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप नोट कर लें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए हैं और 5 में है ना क्वेश्चन नंबर 10 तक लगभग था और 10 क्वेश्चन डिस्कस हो गया। सिर्फ एक जो हम लोग छोड़े हुए थे क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग छोड़े हुए थे 3 नंबर, और बताया गया था कि 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये बताया गया हुआ था और हम लोग उसको चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद 5 एंड हो जाएगा, इसके बाद हम लोग 6 पे आ जाएंगे। तो हम लोग अगर बात करें तो जो 5 का तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है ना, तो 5 का तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे पहले अगर इसमें VVI का होल स्क्वायर लगेगा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम लोग बात करें कि पहला टाइप में हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो किसी रो या कॉलम में 1 1 दिखने को मिल जा रहा था, किसी रो या कॉलम में 1 1 1 कहीं ना कहीं देखने को मिल जा रहा था। लेकिन हम बोले थे कि क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो थोड़ा अलग टाइप है, तो अलग टाइप है तो इसीलिए बोला गया था कि उसमें उस क्वेश्चन में 1 1 आपको देखने को किसी रो या कॉलम में देखने को नहीं मिलेगा। तब आप क्या कीजिएगा, तो अगर किसी रो या कॉलम में अगर 1 1 नहीं देखने को मिलेगा तो हम लोग उस वैसा क्वेश्चन के बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि सबसे पहले 1 1 अगर देखने को नहीं मिलेगा तो हम लोग 1 1 कैसे बनाएंगे। तो पहला टाइप में हम लोग जो 10 चर्चा किए, तीसरा नंबर क्वेश्चन छोड़कर सब में कहीं ना कहीं 1 1 देखने को किसी रो या कॉलम में मिला था। लेकिन इस बार तीसरा नंबर क्वेश्चन को जो हम लोग छोड़ के रखे थे और जो बोला गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन में 1 1 कहीं दिखने को मिल नहीं रहा है, ना किसी रो में देखने को मिल रहा है ना कॉलम में। तब इसका कंसेप्ट सुनिए क्या है, ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपको किसी रो या कॉलम में अगर 1 1 देखने को नहीं मिलता है, तब आप पहला कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या, सबसे पहले या तो तीनों रोज को आपको जोड़ देना है, तीनों रोज को क्या करना है, ऐड करना है। अगर 3 रोज अगर जोड़ने के बाद कॉमन नहीं आता है, सब में बराबर नहीं आता है ना, सब में बराबर नहीं आता है, तब ये फेल कर जाएगा। और जब फेल करेगा तब आपको 3 कॉलम्स जोड़ना है, 3 कॉलम्स जोड़ना है। तो ये दोनों में कोई ना कोई इस टाइप का क्वेश्चन में है ना बन ही जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो अगर 1 1 आपको देखने को नहीं मिलेगा, और अभी तक हम लोग 5 का 10 नंबर तक जो क्वेश्चन डिस्कस किए कहीं ना कहीं 1 देखने को मिला था, लेकिन जो तीसरा नंबर हम छोड़े थे और बोला गया था कि थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा भी है, हाल फिलहाल में पूछा है। तो मेरा कहने का मतलब है, तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या, अगर आपको किसी रो या कॉलम में 1 1 देखने को नहीं मिलेगा, किसी रो या कॉलम में 1 1 देखने को नहीं मिलेगा और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले तीनों रो को जोड़ना है। अगर 3 रो को जोड़ें और तीनों रो जोड़ने के बाद अगर फेल करेगा, फेल के बारे में बताया जाएगा, अभी इतना खाली समझें, 3 रो को जोड़ना है और तीनों रो जोड़ने के बाद सब में बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आया तो फेल कर जाएगा, अगर बराबर आ गया तो मेथड सही हो गया। अगर ये फेल कर गया तब आप जाके फिर 3 कॉलम्स जोड़े, तो 3 रो जोड़ने के बाद अगर फेल करेगा, कॉमन नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा, तब जाके आप क्या करना है, 3 कॉलम को जोड़ना है। तो पहले रो को जोड़ा जाएगा, इसके बाद कॉलम को जोड़ा जाएगा। तो अगर हम बात करें कि सर इस टाइप से बन जाएगा, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था इसी कॉन्सेप्ट पे था। अगर 1 1 नहीं दिखेगा, 1 1 नहीं दिखेगा, हम चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। अगर किसी रो या कॉलम में 1 1 नहीं दिखेगा और हम लोग जितना भी क्वेश्चन बना रहे थे कहीं ना कहीं 1 दिख रहा था, तब ऐसा क्वेश्चन में तीनों रो को जोड़ना है। अगर तीनों रो फेल कर जाएगा तब फिर जाके तीनों कॉलम जोड़ना है, कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसका बात करें, ए 5वां नंबर, ए 5वां का तीसरा है
अरे 13 नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए ऐसा लिख दिया गया है सामने में कि ये दोनों इस टाइप का सेम क्वेश्चन हुआ। कैसे, अब बताते। बोला गया था तीनों रो को जोड़ना है, बोला गया था ना तीनों रो को जोड़ना है। अब जोड़िए, एक्स ए मेरा R1 है, ए मेरा R2 है, ए मेरा R3 है, तो आप तीनों रो को जोड़िए। तो ये मेरा रो को जोड़ेंगे तो एक्स एक्स एक्स, एक कितना हो गया 3x, और एक क्या हो गया लेमडा, मतलब 3x लेमडा। यहाँ पे आप जोड़े एक्स एक्स एक्स, ये मेरा हो गया 3x है ना, 3x, और ये मेरा क्या हो गया लेमडा। और यहाँ पे जोड़े एक्स 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 3x और इधर क्या लेमडा। तो हम बोले थे अगर तीन रो जोड़ने के बाद अगर सम में कॉमन आ जाए, मतलब बराबर आ जाए तो आपका रो वाला मेथड सही हो गया, रो वाला कॉन्सेप्ट सही हो गया, आपको कॉलम में जाने का जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, अप्लाई R1 R2 R3 ऐड करते जाएंगे। उसी तरह है ना, इस क्वेश्चन में भी सेम है। ए मेरा मान लो अगर जोड़े तो 2a और 2 4x, एक 5x प्लस 4, और इधर आ गया 2x x 3x, 3 और 2 5x 4, ये 2 4 और x 5x प्लस 4। तो आप खुद ही सोचें कि दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है या नहीं है। हमको लगता है सेम टाइप का क्वेश्चन है कि दोनों में जोड़ने के बाद है ना, इसमें भी कॉमन आ गया और इसमें भी सेम कॉमन आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है इसीलिए दोनों एक साथ लिख दिया गया है। लेकिन हाँ, जब हम 13 नंबर में पहुंचेंगे तो वहाँ भी क्वेश्चन को बताया जाएगा, लेकिन आप लोग को सामने इसलिए रखा गया है ताकि अगर आज हम 5 बना रहे हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं और कभी 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसीलिए कंपेयर कर दिया गया कि कभी हम 13 बनाएंगे तो वहाँ बोला जाएगा कि 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग ऐसा बनाए हुए थे और फिर हम लोग वहाँ बना के निकल जाना है। तो मेरा कहने का मतलब इसलिए सामने कर दिया गया है। अब अगर हम लोग बात करें तो तीनों रो को जोड़ेंगे तो रो आप लोग को पता है कि ऐसे R1 R2 R3। हाँ, अगर बहुत बच्चा को लग रहा है कि सर हम कॉलम में जोड़ने के बाद भी 3x प्लस लेमडा आ रहा है, तो आप कॉलम में भी जोड़ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन है जहां तीनों रो जोड़ने के बाद बराबर आ रहा होगा। ऐसा हो सकता है तीनों कॉलम भी जोड़ेंगे तो बराबर आ रहा होगा, तो आप वहां तीनों रो भी जोड़ सकते हैं, तीनों कॉलम। लेकिन क्वेश्चन नंबर तीसरा, 5वां का तीसरा का जो कॉन्सेप्ट है क्या है कि अगर 1 1 देखने को नहीं मिला तो हम 3 रो को जोड़ेंगे या तो फिर 3 कॉलम जोड़ना है। और तीनों रो या 3 कॉलम जोड़ेंगे तो हमेशा आपको जोड़ने के बाद तीनों जगह सेम आएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट सही हो गया। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए मेरा R1, ए मेरा R2, ए मेरा R3, R1 R2 R3 में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप पिछला वीडियो जाके देखें, ए R1 ए R2 ए R3। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई R1 R2 और R3 तीनों जोड़ा जा रहा है, R1 R2 और R3। अगर बोले थे अगर यहाँ पहले R1 है तो एरो के पहले R1 लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ R2 लेते तो फिर पहले R2 लिखना पड़ता। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया, अगर जोड़ें तो है ना R1 पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, तो जोड़ने जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, है ना। लेफ्ट राइट जोड़ते हैं, लेफ्ट राइट तो कॉलम वाइज जोड़ते हैं। ये मेरा C1 होता, ये मेरा C2 होता, ये मेरा C3 होता। तो इस टाइप से अगर जोड़ते हैं लेफ्ट राइट, बार बार बोला जा रहा है कि लेफ्ट राइट में कॉलम वाइज होता है, तो लेफ्ट राइट अगर जोड़ते हैं तब हम लोग अप्लाई करते हैं कॉलम। लेकिन हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं, ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे में रो वाइज होता है लेकिन लेफ्ट राइट में कॉलम होता है। देखें आप खुद देखें, लेफ्ट राइट में क्या है, कॉलम बढ़ते जा रहा है और ऊपर नीचे, पहले ऊपर में R1 था, इसके बाद नीचे कौन R2, तो ऊपर नीचे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम रो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 1x 3x प्लस कितना हो गया लेमडा, x 3x प्लस लेमडा, x 3x प्लस लेमडा, ए मेरा हो गया। अब हम लोग को पता है कि अगर R1 पहले है तो R1 लाइन पहले कुछ और था, अब कुछ और हो जाएगा। लेकिन अगर पहले R1 है तो R1 लाइन चेंज करेगा, बाकी जैसा था बाकी वैसे ही रह जाएगा। R2 और कौन R3, सिर्फ कौन चेंज करेगा, R1। क्यों, बताया गया है पहले अगर R1 है तो R1 चेंज करेगा। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अब क्या हम लोग बात करते हैं, क्या बात करने जा रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो सेम अगर आ गया, सेम आ गया है ना, तो सेम आ गया तो कॉमन निकलेगा। तो क्या ऐसे निकल रहा है R1 से,
तो R1 से कॉमन निकल रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे निकलता खड़ा C1 C2 C3, तो आप किधर से कॉमन निकाल रहे हैं? R1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, टेकिंग कॉमन, टेकिंग 3x प्लस लेमडा कॉमन फ्रॉम R1, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1। क्यों? आप ऐसे कॉमन निकल रहा है, तो इस टाइप से R1, आप यहाँ देखें, अगर ऐसे निकालते R2 तो कॉमन यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से निकल रहा है R1 से। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका आ जाएगा 3x प्लस लेमडा 1 प्लस 1 1 x प्लस लेमडा x, और इधर जाएगा x, है ना, x, अरे हो जाएगा x प्लस लेमडा। इस टाइप का हो गया। तो हम लोग को पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर तीसरा में जिस क्वेश्चन में 1 1 नहीं दिखेगा, है ना, तो जिस क्वेश्चन में 1 1 नहीं दिखेगा, अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर तीसरा के लिए बताया जा रहा है, तो उस केसेस में तीनों रो जोड़ेंगे, और तीनों रो जब जोड़ेंगे, है ना, तीनों रो जोड़ने के बाद अगर जोड़ने के बाद सेम होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर सेम होगा तो कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन जब निकल जाएगा तो सब जगह 1 1 दिखने लगेगा। और पहले हम लोग पांचवा का जो पहले जो क्वेश्चन किए थे, तीसरा नंबर छोड़कर सारा क्वेश्चन, उसमें पहले से 1 1 होता था, लेकिन आज तीसरा नंबर में 1 1 पहले से नहीं था बल्कि बनाना पड़ा। तो हम लोग बनाते कैसे हैं, तो है ना, अगर इस ऐसा 1 1 को पहले दिया हुआ रहता था डायरेक्ट, और अब क्या करना है, इस 1 दिया हुआ नहीं रहेगा बल्कि बनाना है। तो 1 1 अगर नहीं दिया है, 1 1 अगर नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 3 रो जोड़ेंगे। अगर 3 रो जोड़ें और तीनों रो जोड़ने के बाद कॉमन आ गया तो आप कॉमन निकालिएगा तो 1 1 बन जाएगा। या तो हो सकता है तीनों रो जोड़ने के बाद अगर ऐसा बराबर नहीं आता तो आप 3 रो नहीं जोड़ के 3 कॉलम जोड़ते हैं, तो 3 जब कॉलम जोड़ेंगे तो फिर कॉमन आता, तो कॉमन बाहर हो जाता तो 1 1 बन जाता। तो पांचवा का, है ना, जो हम लोग डिस्कस किए, पहले से 1 1 दिया हुआ रहता था उस सब क्वेश्चन में, और इस बार का जो क्वेश्चन जो VBI है, जो मेरा VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन में 1 1 नहीं था। तो 1 1 कैसे बनाया जाएगा? 3 1 नहीं दिया है तो कैसे बनाया जाएगा? या तो तीनों रो जोड़िए, तीनों रो जोड़ने के बाद सेम हो जाएगा, और जब सेम हो जाएगा तो आप जब कॉमन निकाल दीजिएगा तो 1 1 1 1 बन जाएगा। और आपको पता है कि जब 3 1 बन जाता है तो हम लोग जानते हैं कि 3 1 आने के बाद आप लोग को पता है कि ऐसा बहुत सॉल्व किए हैं कि डायरेक्ट हम लोग 2 0 आप बना सकते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि 1 1 नहीं है, तो 1 1 बनाने के लिए अगर 1 1 नहीं है तो 1 1 3 कैसे बनाएंगे? या तो तीनों रो जोड़ेंगे, 3 रो जब जोड़ेंगे तो 3 रो जोड़ने के बाद बाहर हो जाएगा, तो जब बाहर होगा तो क्या बचेगा? 1 1, तो 1 1 बन जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में 1 1 नहीं दिया रहेगा उस क्वेश्चन में पहला 3 रो को जोड़ना है, और तीनों रो जोड़ने के बाद जब कॉमन आएगा तो बाहर करेंगे तो मेरा 1 1 बन जाएगा। अगर 3 रो जोड़ने के बाद अगर ऐसा सेम नहीं आता तो हम लोग 3 कॉलम जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 1 1 नहीं दिया है, या है ना, 1 1 नहीं दिया है और 1 1 हम लोग को लाना है पहले, तो है ना, तो 1 1 लाने के लिए सबसे पहले 3 रो जोड़ा जाएगा। 3 रो जोड़ा जाएगा तो उससे क्या होगा? तीनों कॉमन आएगा तो तीनों बाहर हो जाएगा, तो जो 1 1 नहीं दिया था 1 1 बन जाएगा। अब अगर हम लोग अप्लाई करें यहाँ से, तो अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई क्या, तो हम लोग 2 0 बनाने जा रहे हैं, तो 2 0 बनाने जा रहे हैं, तो है ना, तो C1 में C2 घटा देंगे, तो ये कैसे घटेगा? ऐसे घटेगा। तो ये मेरा हो गया C1, ये मेरा हो गया C2, ये मेरा हो गया C3। तो आप लोग को पता है कि ऐसे घटा रहे हैं लेफ्ट राइट, तो C1 C2। हाँ, अगर ऐसे घटाते तो R1 R2 घटता, लेकिन यहाँ R1 R2 नहीं होगा क्योंकि 1 है तो यहाँ 1 नहीं है, तो ऊपर नीचे नहीं घटा रहे बल्कि लेफ्ट राइट, और लेफ्ट राइट होता है C1 C2, ऐसे C1 C2 बढ़ता है ना। तो हम लोग कैसे घटाने जा रहे हैं? C1 में C2, C1 में क्या घटाने जा रहे हैं? C2। तो यहाँ से आ जाएगा अप्लाई C1 में C2, अप्लाई C1 में क्या करने जा रहे हैं? अप्लाई C1 में C2 घटाने जा रहे हैं, और पहले कौन है? C1। तो पहले अगर C1 है तो पहले भी क्या होगा? C1। तो हम लोग ए अप्लाई करने जा रहे हैं। C1 में किसको घटाने जा रहे हैं? C2। तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू 3x प्लस लेमडा, है ना, C1 में घटा रहे हैं तो 1 में 1 0, ए मेरा C1 है, तो 1 में 1 0। अब C1 में C2 घटा रहे हैं, तो ए जब घटाएंगे किसको घटा रहे हैं?
C2 को, तो C2 के पहले माइनस आएगा, तो C1 को नहीं बल्कि C2 को घटा रहे हैं। तो यहाँ दो मेंबर है, तो x है और x प्लस लेमडा है। ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है। लेकिन जब C2 को घटाएंगे तो पहले क्या देंगे, माइनस। तो जब माइनस देंगे तो यहाँ दो मेंबर है, दोनों में चला जाएगा। तो इसीलिए जब ये इसको जब घटाएंगे तो यहाँ दो आदमी है, C2 में दो आदमी, दोनों में माइनस जाएगा। तो a आ जाएगा x माइनस लेमडा, दोनों में माइनस। अब x में x घटेगा तो ये डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, है ना। तो पहले कौन है, C1, तो C1 चेंज करेगा, बल्कि C2 जो है x प्लस लेमडा, और एक क्या हो जाएगा x प्लस लेमडा x, और 1x है ना, x प्लस लेमडा। ये जैसा का वैसा रह जाएगा, जैसा का वैसा रह जाएगा, जैसा का वैसा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा पहले कौन है, C1, पहले कौन है C1, तो C1 चेंज कर गया, और है ना C1 चेंज कर गया, और C2 और C3 जैसा था सेम रह गया। तो बोला गया है कि आगे अगर C1 है तो C1 चेंज कर गया, और C2 से 3 सेम रहेगा। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया, 3x प्लस लेमडा, है ना। और यहाँ से अगर सॉल्व करें 0, एक कट गया तो माइनस लेमडा 0, और यहाँ आ गया 1x प्लस लेमडा x, 1x प्लस लेमडा। तो बहुत बच्चा का कहना है सर, है ना, 1 0 हुआ है, अगर इधर से देखेंगे तो 1 0 हुआ है। तो सर अब उसी तरह C2 में C3 घटा देंगे तो 1 0 और बन जाएगा। आप अगर C1 में C2 घटाएं तो 1 0, उसी तरह C2 में C3 घटाएंगे तो 1 0 और बन जाएगा। लेकिन आप C2 में C3 बनाइएगा तो 1 0 बन जाएगा। तो वैसे भी आप सॉल्व कीजिए, लेकिन हम देखें इधर से 2 0 आ चुका है, 2 0 आ चुका है, तो हम उधर घटा भी सकते हैं आप लोग, और नहीं भी घटा रहे हैं डायरेक्ट 2 0, तो आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर है ना, अगर आप इधर से 2 0 लाना चाह रहे हैं तो C2 में C3 घटाइए, या तो फिर अगर 2 0 अगर दिख जाए एक लाइन में, या तो इधर से दिख जाए या इधर से दिख जाए। तो मेरे को 2 0 से मतलब था, 2 0 दिख गया, तो हम एक ही बार में यही अप्लाई कर देंगे, हम उधर घटाने का जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा को लग रहा है कि अगर A1 है और A1 है तो 1 में 1 घटाएंगे A0, तो आप वैसे भी 0 करके तब सॉल्व कीजिए, वो भी सही है। या तो फिर बताया गया था किसी भी हाल में 2 0 एक सीधा लाइन में दिखना चाहिए, या अगर इधर से नहीं दिख रहा है तो इधर से दिख गया, तो हम लोग डायरेक्ट इधर से सॉल्व करेंगे। प्लस अगर ये माइनस है तो प्लस, ये अपना माइनस है और साइन स्कीम के अनुसार ये माइनस प्लस ऐसे चला जाएगा। तो हम लोग अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो 0 इधर है क्या, नहीं, 0 इधर है क्या, हाँ। तो ऐसे R1 R2 R3 इधर से नहीं ले रहे हैं हम लोग, C1 C2 C3। आप एग्जाम्पल देखें, C1 C2 C3, तो हम लोग खड़ा लाइन के अलोंग 0 है, और जिधर 2 0 मिलेगा उधर ही हम लोग को एक्सपेंड करना है। तो 2 0 किधर मिल रहा है, खड़ा लाइन, कैसा खड़ा, C1 C2 C3। अगर ऐसे मिलता R1, तो हाथ अगर सोया है तो R1, अगर ऐसे ले रहे हैं तो C1, तो कौन सा एक्सपेंड होगा, C1 के लॉन्ग। तो बहुत लड़का का अगर कहना है कि सर 1 में 1 घटाएंगे 1 0 यहाँ भी आएगा, तो आप 0 करके एक्सपेंड कीजिए, या तो फिर अगर हमको इधर 2 0 दिख गया तो हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे इधर 2 0 मिले चाहे इधर 2 0 मिले, है ना। तो हमको इधर ही 2 0 मिल गया तो हम क्यों करने जाए 0 उधर, तो हमको 2 0 से मतलब था और 2 0 मिल गया, चाहे इधर मिले चाहे इधर मिले, तो हम उधर 0 नहीं करने गए, हम इधर ही एक्सपेंड कर दिए। तो प्लस माइनस प्लस, है ना। तो अब अगर एक्सपेंड करने जा रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग, है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग किधर, ए खड़ा लाइन है, कैसे खड़ा लाइन है, C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो डेल्टा इक्वल टू 3x प्लस लेमडा। तो आप लोग को पता है ये 0 के लिए ख़त्म, 0 के लिए सॉल्व नहीं होगा। आप लोग को पता है इसके और डिटर्मिनेंट के बीच में कुछ नहीं तो गुना साइन है, तो 0 के लिए 0, 0 के लिए 0, तो सिर्फ किसके लिए सॉल्व होगा, लेमडा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस लेमडा। समझ आ रहा बात, आप ए प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। ए 0 के लिए सॉल्व होगा नहीं, 0 के लिए सॉल्व करेंगे 0 आएगा, पिछला वीडियो में देखें, ये 0 के लिए सॉल्व होगा नहीं, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, पहले से माइनस और साइन स्कीम से एक माइनस आया है, तो माइनस माइनस प्लस। अब लेमडा को लिखने बाद लेमडा के सीधा में कट कर देंगे, तो बचेगा कौन, ए और एक कट हो गया, लेमडा के सीधा में इधर और इधर कट हो गया, 1x प्लस लेमडा, ए आया। तो लेमडा को लिखना है और लेमडा के सीधा में कट कर देना है, इधर
और इधर तो 1x ए बच जाएगा। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करें 3x प्लस लेमडा, अरे कितना हो जाएगा गुना लेमडा, और इधर आ जाएगा x प्लस लेमडा, पहले इधर से गुना और इधर से गुना करेंगे तो x, तो जब भी इधर से करेंगे तो बीच में माइनस, तो x कट गया तो आ गया है ना लेमडा स्क्वायर और 3x प्लस लेमडा, ये मेरा आंसर आ गया। तो लास्ट हम रिकॉल करने जा रहे हैं जो पांचवा का तीसरा नंबर जो छूटा हुआ था। क्यों छूटा हुआ था? क्योंकि हम लोग पांचवा का जितना भी क्वेश्चन बना रहे थे सब में 1-1 दिया था, लेकिन पांचवा का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था जो VVI है उसमें 1-1 नहीं था। तो पहले 1-1 नहीं था और पहले का क्वेश्चन में 1-1 दिया रहता था, कान खोल के सुने, 1-1 पहले दिया रहता था। अब पांचवा का तीसरा में 1-1 नहीं है, तो सबसे पहले 1-1 नहीं है तो 1-1 नहीं होगा। डिटर्मिनेंट बोलता है किसी भी हाल में 2 0 आना चाहिए, तो सबसे पहले 1-1 होगा तब तो 0 होगा, लेकिन पांचवा का तीसरा में 1-1 नहीं दिया था, तो सबसे पहले 1-1 बनाना है। तो 1-1 नहीं दिया है तो पिछला क्वेश्चन और तीसरा में डिफरेंस क्या है कोई पूछे तो बोलना है उसमें 1-1 दिया रहता था, जिसके चलते 2 0 बहुत इजी वे हो जाता था, लेकिन इसमें 1-1 नहीं दिया था तो इसमें पहले 1-1 बनाना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? 1-1 बनाना पड़ेगा। और 1-1 कैसे बनेगा? तो इसका कॉन्सेप्ट बताया गया कि या तो तीनों रो जोड़ें, तो तीनों रो जोड़िएगा तो सेम आएगा, और जब सेम आएगा तो जब हम कॉमन करेंगे तो 1-1 नहीं था 1-1 बन गया, और जब 1-1 बन गया तो आराम से हम लोग 2 0 कर देंगे। तो तीसरा नंबर में 1-1 नहीं रहेगा, तो 1-1 बनाने के लिए क्या करना है पहले, है ना, तीसरा नंबर में तीनों रो को जोड़ना है। तीनों रो को जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा, और जब कॉमन आ जाए तो बाहर हो जाएगा तो 1-1 बन जाएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लें।